Assalamu alaikum students. In this video we will discuss 20 most important MCQs from heterocyclic compounds. First MCQs: in electrophilic substitution reaction of pyrrole, furane and thiophene, which position is generally preferred? Carbon 3, carbon 4, carbon 2 mean alpha position, the heteroatom. So correct option C, carbon 2, क्योंकि कार्बन 2 जो है इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कार्बन 3 की निस्बत और कार्बन 4 की निस्बत ज़्यादा बनते हैं और ये इसका जो इंटरमीडिएट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे इधर दिखाया गया है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर कार्बन 2 पे हो तो हमारे पास ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे और अगर 3 कार्बन पे हो तो हमारे पास 2 बनेंगे। तो जो इसका इंटरमीडिएट बनता है ये वाला, तो ये जो है ये मोस्ट स्टेबल होते हैं इनसे जो ये इंटरमीडिएट बनते हैं। तो इस वजह से भी क्या है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो प्रेफरेबली होती है किसके ऊपर, कार्बन 2 पोजीशन पे। नेक्स्ट MCQs: व्हाट इज़ द प्राइमरी रीजन फ्यूरॉन इज लेस रिएक्टिव दैन पेरोल इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? Furan has larger ring size. Oxygen is more electronegative than nitrogen, donating electron density less effectively. Furan is non-aromatic. Pyrrole has sulfur atom. So correct option B, क्योंकि फ्यूरान में ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन नाइट्रोजन जो पेरोल में होता है, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस इफेक्टिवली। नेक्स्ट MCQs: why are typical electrophilic reactions like Friedel-Crafts alkylation not applied to pyrrole? Pyrrole is too basic. Option B, strong acid or Lewis acid destroy the pyrrole ring. Option C, pyrrole undergoes nucleophilic substitution instead. Option D, the reaction gave no product. So correct option B, strong acid and Lewis acid destroy the pyrrole ring. सो इस वजह से जो हमारे पास है पेरोल के ऊपर फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं होती। लिविस एसिड जैसे हमारे पास AlCl3 ये हमारे पास है इसके रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी फॉर द 5 मेंबर हेट्रोसाइकिल फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट एरोमेटिक इज? ऑप्शन ए, पायरोल ग्रेटर देन फ्यूरान ग्रेटर देन थायोफीन। ऑप्शन बी, फ्यूरान ग्रेटर देन पायरोल ग्रेटर देन थायोफीन। नेक्स्ट ऑप्शन सी, थायोफीन ग्रेटर देन पायरोल ग्रेटर देन फ्यूरान। ऑप्शन डी, थायोफीन ग्रेटर देन फ्यूरान ग्रेटर देन पायरोल। सो करेक्ट ऑप्शन सी, थायोफीन ग्रेटर देन पायरोल ग्रेटर देन फ्यूरान। एरोमेटिसिटी का जो हमारे पास एक रिलेशन है कि जितना ज़्यादा किसी रिंग में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो उसकी एरोमेटिसिटी उतना कम होगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से जो उसके अपने लोन पेयर होते हैं वो उसको मोस्ट टाइटली हेल्ड कर लेता है। इस वजह से सल्फ़र है, सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें थायोफीन है, थायोफीन में सल्फ़र होता है और पायरोल में नाइट्रोजन होता है और फ्यूरान में ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44 है, नाइट्रोजन की 3.04 है और इसकी तकरीबन 2.58 है जो कि कार्बन के बराबर होती है, जो इन सब से कम है। तो ये जो अपने लोन पेयर है इसको अपनी तरफ से यानी कि नहीं खींच सकता या ज़्यादा ताकत से, तो वो वाले लोन पेयर जो है ना वो पाई बॉन्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करते हैं, डीलोकलाइजेशन करते हैं और उसमें एरोमेटिसिटी बढ़ जाती है इस वजह से। नेक्स्ट MCQs: व्हाट इज़ अ की characteristic of pyridine in electrophilic substitution compared to benzene? It is a million times more reactive. It is highly deactivated due to electronegative nitrogen. Next, C option, substitution occur easily at all carbon positions. Next, it does not undergo electrophilic substitution. So हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है B, बिकॉज इट इज़ हाईली डीएक्टिवेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम की वजह से हमारे पास पैरिडीन जो है वो डीएक्टिवेटेड हो जाता है। नेक्स्ट, द चीची बेबिन रिएक्शन इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पैरिडीन अंडरगोइंग? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी, रिडक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो अब हम चीची बेबिन रिएक्शन देखेंगे कंप्लीट। चीची बेबिन हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, इसमें हम जो है ना अमाइनो पैरिडीन बनाते हैं। जैसे हमारे पास इधर दिया गया है 2 अमाइनो पैरिडीन
फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास सोडियम एमाइड जो है ये इसके साथ कम्प्लेक्स बनाता है और NH2 जो नेगेटिव है ये इस लोन पेयर के साथ ये ऐसे ही चार्ज में यानी कि बॉन्ड बना लेता है। तो ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा कार्बन नंबर 2 पे और ये वाला बॉन्ड जो है इधर नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज NH2। अब इधर H जो है वो भी इधर बाहर आ जाएगा। तो अब फिर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये बॉन्ड शिफ्ट होगा कार्बन और हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के दरमियान। तो ये वाला हाइड्राइड जो होगा वो लीव कर जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। फिर हमारे पास एक जो हाइड्राइड लीव किया है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या बेस अटैक करेगा, इस की डीप्रोटोनेशन करवाएगा और H2O हमारे पास रिलीज़ हो जाएगा H2O गैस। फिर नाइट्रोजन के ऊपर तो नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव इधर आ जाएगा कॉन्जुगेशन में, तो ये वाला बॉन्ड जो है वापसी नाइट्रोजन पे आ जाएगा। अब जब इधर आएगा तो हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इधर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो हमारे पास इधर 2 बॉन्ड बना रहा है, तो एक की इसमें कमी है। तो फिर हम इसमें H2O और NaOH डालते हैं, H2O डालते हैं। तो जो H और OH है इसका हाइड्रोजन जो है इसके साथ मिल जाता है और सोडियम जो है NaOH के साथ मिलके NaOH रिलीज़ हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास 2 अमाइनो पैरिडीन बन जाता है। नेक्स्ट MCQs in nucleophilic substitution of pyridine, which position is attacked preferentially if available? So carbon 3 mean beta position, carbon 2 alpha position, carbon 4 gamma position, the nitrogen atom which is present in the pyridine. So हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है बी कार्बन 2 अल्फा पोजीशन। तो ये पैरिडीन जो है हमारे पास वो अल्फा पोजीशन पे ही होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग heterocycles is most likely to behave as a diene in Diels-Alder reactions? Thiophene, pyridine, फ्यूरेन एंड पाइरोल। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है सी फ्यूरेन। सो अगर हम इसकी बात करें कि जो हेट्रोसाइकल्स है उसमें डाइईन, वैसे बेसिकली डाइईन वो होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों और डाइनोफाइल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग लगे हों। जो फ्यूरेन है और इसमें हेट्रोसाइकल्स के केस में कि जितना ज़्यादा लेस एरोमेटिक होगा वो उतना ज़्यादा हमारे पास एक्ट करेगा एज अ डाइईन। जैसे ही वो लेस रिएक्टिव होगा तो उसमें रेजोनेंस भी लेस होगी। तो इस वजह से हमारे पास जो है फ्यूरेन है, फ्यूरान, ये हमारे पास लीस्ट एरोमेटिक है क्योंकि इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अमंग द फॉलोइंग जो है ऑक्सीजन है जो कि हमारे पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.44। तो इस वजह से हमारे पास ये एक लीस्ट एरोमेटिक है और दूसरा इसमें रेजोनेंस जो है वो कम पाई जाती है। और ये अगर हेट्रोसाइकल्स के केस में देखा जाए तो अगर ये दोनों कम होंगी तो फिर ये क्या होगा कि एक्ट एज अ डाइईन के तौर पर काम करेगा। नेक्स्ट है पाइरोल एग्जिबिट्स वीक एसिडिटी बिकॉज इट्स conjugate base is aromatic and stabilized. It contains a strong carboxylic acid group. It is more basic than pyridine. The nitrogen lone pair is not part of aromatic system. So हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए इट्स conjugate base is aromatic and stabilized। जो हमारे पास पाइरोल है उसका जो conjugate base है वो जो हमारे पास होता है वीकली एसिडिक होता है क्योंकि वो एरोमेटिक होता है और स्टेबलाइज्ड होता है। नेक्स्ट है द हेंचेस विडमैन नोमेनक्लेचर फॉर अ सैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन इज। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हमारे पास जो है अगर नाइट्रोजन होगा तो हम उसको एजा बोलेंगे और अगर ऑक्सीजन होगा तो हम उसको ऑक्सा कहेंगे और इसी तरह फास्फोरस होगा फास्फा, सल्फ़र होगा तो हमारे पास थाइया। तो ये 4 ही कम मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। तो अगर है हमारे पास 5 मेंबर रिंग, जो हमारे पास 3 मेंबर रिंग होता है सैचुरेटेड में उसको इरेन कहते हैं। 3 मेंबर रिंग को इरेन, 4 मेंबर को इटेन, 5 मेंबर को उलेन या हम इसको
ओलिडीन कहते हैं, ओलिडीन। और 6 नंबर पे हमारे पास एन, और अगर अनसैचुरेटेड है तो इन। और 7 नंबर पे हमारे पास होता है इपेन। और हमारे पास 8 नंबर पे होता है उकेन। और 9 नंबर पे होता है उनेन। और 10 नंबर पे होता है इकेन। तो हमारे पास 5 नंबर पे है, तो एक है भी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम एज़ा कहते हैं। तो एज़ा का जो ए है ये हम काट लेंगे, तो एज एज। और उलेन कहते हैं, इधर उलेन वाला कोई नहीं है, तो दूसरा नाम था हमारे पास ओलिडीन। तो हमारे पास बनेगा इसका करेक्ट ऑप्शन बी, एजुलिडीन। नेक्स्ट है एमसीक्यूज, व्हाट इज द की प्रोडक्ट ऑफ पाल नोर सिंथेसिस। जो पाल नोर सिंथेसिस है हमारे पास, जो हमारे पास पाल नोर सिंथेसिस है वो हमारे पास होती है फ्यूरेन की। तो अब हम पाल नोर सिंथेसिस देखेंगे कि उसमें क्या होता है मैकेनिज्म सारा। इन पाल नोर फ्यूरेन सिंथेसिस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डाइकीटोन लेते हैं। जो हमारे पास डाइकीटोन है इसकी हम करते हैं एक ऑक्सीजन की, इसमें से ये वाला है, इसे हम प्रोटोनेशन करवा लेंगे। जैसे ही प्रोटोनेशन करवाएंगे एच इसके साथ मिलेगा तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो लोन पेयर है इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर हमारे पास ओ एच बन जाएगा, ये वाला जो ओ एच बना हुआ है। और ये हमारे पास एक रिंग बन जाएगा जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिंग में आ जाएगा। फिर ये जो ऑक्सीजन के साथ वाला बॉन्ड है ऊपर शिफ्ट होगा और इधर से हमारे पास H2O जो है वो इधर से लेके चला जाएगा हाइड्राइड। और जैसे ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये हाइड्राइड वाला इस इन दो कार्बन के दरमियान आ जाएगा और हमारे पास ये वाला एक कंपाउंड बन जाएगा। फिर जो है इसकी हम कराएंगे हाइड्रोजिनेशन, मीन प्रोटोनेशन करवाएंगे। प्रोटोनेशन हाइड्रोजिनेशन नहीं, सॉरी, प्रोटोनेशन करवाएंगे इसकी। तो ओ एच है, ओ एच इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम जो है ना इसकी प्रोटोनेशन करवाएंगे और हमारे पास OH2 बन जाएगा। OH2 नाउ इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। फिर हमारे पास जैसे ये लीव करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर इनके दरमियान शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, दो डबल बॉन्ड बन जाएंगे। फिर एक H जो इधर है उसको H2O, इसको यानी कि यहाँ पे H2 एज अ बेस एक्ट कर रहा है तो ये इसको एक्स का डी प्रोटोनेट करा देगा। जैसे ही डी प्रोटोनेट करवाएगा तो ये वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट होगा और ये वाला वापसी ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के क्योंकि हमारे पास इधर 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो इधर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास फ्यूरेन बन जाएगा। तो पाल नोर सिंथेसिस जो है वो हमारे पास फ्यूरेन की सिंथेसिस करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विल्स मेयर हैक रिएक्शन ऑन फ्यूरेन आर पाइरोल टिपिकली इंट्रोड्यूसेस विच फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप, फोर्थ इज द अमाइनो ग्रुप। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, फॉर्माइल ग्रुप मीन अल्डिहाइड ग्रुप। अब हम इसकी विल्स मेयर जो है हैक रिएक्शन है उसका हम सिंथेसिस मीन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसका कुल टोटल मैकेनिज़्म। तो इस मैकेनिज़्म में हम देखेंगे कैसे जो है फॉर्माइल ग्रुप जो है वो पाइरोल्स के ऊपर जो हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक सेकेंडरी एमाइड ग्रुप लेंगे हम, तो उसमें हम POCl3 डालेंगे। तो जैसे ही हम POCl3 डालेंगे तो P डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl एंड Cl, या 3Cl है, तो इसके ऊपर जो लोन पेयर ऑक्सीजन पे इधर अटैक करेगा तो हमारे पास एक Cl लीव कर जाएगा। Cl जो है हमारे पास लिविंग ग्रुप है। तो ये हमारे पास OPCl2 इधर भी गलत लिखा हुआ है, OPOCl2 इधर बनेगा। फिर हमारे पास ये जो क्लोरीन गया है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला जो सारा ग्रुप है ये लीव कर जाएगा, OPO2Cl2। और इधर जो हमारे पास ये है कि नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा और नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है, बेसिकली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। फिर हम ये हमारे पास जो है विल्स मेयर रीएजेंट बन गया है, ये इलेक्ट्रोफाइल बनाया हमने इससे। अब इसी इलेक्ट्रोफाइल पे ये अटैक करेगा हमारे पास पाइरोल। तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि लोन पेयर है, ये अगर इसके दरमियान कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाएगा तो क्लोरीन हमारे पास लीव कर जाएगा। फिर हम डायरेक्ट रिएक्शन है आगे K2CO3 एक्वस की मौजूदगी में हम जो है
फार्माइल ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट MCQs, which heterocycle can be synthesized on an industrial scale from N-butane and sulfur? फ्यूरेन, पाइरोल, थायोफीन, पैरिडीन। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, थायोफीन। सो जो थायोफीन है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे एन ब्यूटेन और सल्फर से हमारे पास सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट है MCQs, द ड्राइविंग फोर्स फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेप इन द हेंच पैरिडीन सिंथेसिस इज। सो जो ड्राइविंग फोर्स है पैरिडीन सिंथेसिस में, रिडक्शन ऑफ द रिंग, फॉर्मेशन ऑफ डाई हाइड्रोपैरिडीन, एरोमेटाइजेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। सो इसमें एरोमेटाइजेशन जो होती है इसमें। नेक्स्ट है पैरिडीन एन ऑक्साइड इज मोर रिएक्टिव देन पैरिडीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स बिकॉज द ऑक्सीजन एटम मेक्स द रिंग मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन कैन बी delocalized in the ring increasing electron density, it is no longer aromatic and it undergo nucleophilic substitution exclusively। so correct option है हमारे पास, so correct option B है, negative charge on oxygen can be delocalized into the ring increasing electron density। MCQs number 16, which of the following statements about thiophene is false? It radially undergo Dye-Alder reaction, so this is false। हमारे पास जो है ये readily undergoes Dye-Alder reaction, तो ये थायोफीन जो है readily undergoes Dye-Alder reaction नहीं देता। नेक्स्ट है द Mannich reaction on furan result in the introduction of an aldehyde group, an aminomethyl group, a sulfonic acid group, a halogen group। so correct option B, an aminomethyl group। अब हम जो है मैनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे जो है अमीनोमिथाइल ग्रुप इसके ऊपर फ्यूरेन के ऊपर अटैच होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, ये वाला। तो ये कैसे जनरेट होगा, तो ये है जो हमारे पास Me2 मीन N एंड इसके साथ जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं दो और इसके साथ NH है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लोन पेयर इधर अटैक करेगा फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर, इन कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला कार्बन ऊपर चला जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा इसका, तो ये वाला इसको ऑक्सीजन को लेगा, हमारे पास OH बन जाएगा और कार्बन और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पर इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, इधर फिर इसकी डिप्रोटोनेशन करवाएंगे, OH रिलीज हो जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा एक इलेक्ट्रोफाइल। अब जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ये वाला रिंग वाला जो बॉन्ड है ये कार्बन पे अटैक करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये कार्बन पे क्यों अटैक कर रहा है और नाइट्रोजन पे क्यों नहीं करता, हालांकि नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो ऐसे लग तो रहा है पॉजिटिव, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव करेक्टर इसकी निस्बत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो हमारे पास ये बॉन्ड है इस कार्बन पे अटैक करता है। तो हमने वैसे बनाना भी तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, तो ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, फिर हमारे पास जो H है इसके साथ वो इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये वाला इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये इसमें 3 बॉन्ड बना रहा है, होते हैं उसके बेसिकली 2 हैं, तो हमारे पास ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द की स्ट्रक्चरल फीचर दैट अलोज 2 and 4 picoline to be easily deprotonated। ऑप्शन ए है द मिथाइल ग्रुप इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, द रिजल्टिंग कार्बोनाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दे आर लेस एरोमेटिक देन पैरिडीन, नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली स्टेबलाइजेज द एनाइन। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी, द रिजल्टिंग जो कार्बोनाइन है वो हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। नेक्स्ट है द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन पाइरोल अंडरगो ring expansion with dichlorocarbene। So 2-chloropyridine, 3-chloropyridine, 4-chloropyridine, 2-chloropyridine। So correct option है B, 3-chloropyridine। अब हम जो है ये बताएंगे कि मैकेनिज्म के साथ 3-chloropyridine कैसे बनता है। तो ये हमारे पास एक रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन है जिसमें हमारे पास पाइरोल है, वो रिंग एक्सपेंशन करता है किससे कि डाई क्लोरो जो हमारे पास है कार्बीन है वो उसके ऊपर अटैक करता है,
ये जो हमारे पास है ये वाला बाण जो है ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके ऐसे बाण बन जाएगा इसका। तो अब ये वाला बाण जो है इधर अटैक करेगा और ये क्लोरीन हमारे पास रिलीज़ हो जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। हमारे पास है 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। अब ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, H पॉजिटिव डालेंगे, तो हमारे पास है ई वाला 3 क्लोरोपैरिडीन बन जाएगा। नेक्स्ट लास्ट MCQs है, अकॉर्डिंग टू हेंच विडमैन रूल्स व्हाट इज़ द नेम फॉर अ सैचुरेटेड 3 मेंबर रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम ऑक्सा कहते हैं और 3 मेंबर को इरेन कहते हैं अगर सैचुरेटेड हो तो, अगर अनसैचुरेटेड हो तो इरीन। अब हमारे पास ओक्सा है तो ओक्सा का ये वाला एक हम ख़त्म कर देंगे और ओक्स, इरेन है तो इरीन, ऑक्सीरीन। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, हमारे पास ये बनता है ऑक्सीरीन।